हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से ये बोलना है कि आप लोगों में से जो लोग पहली बार चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्या ऐसी बात हुई है प्रीतो के घर में जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता चल पाई है व्लॉग के थ्रू। तो मुझे जैसे ये चीज़ें पता चली हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। अब जो बड़ी बहन है उसने जो कल के अपने व्लॉग में बताया कि लोग उसको लगातार पहले ताने मारते थे कि वो अपने पति का ध्यान नहीं रखती, अपनी गृहस्थी पे उसका ध्यान नहीं है, उसको सिर्फ घूमने फिरने की पड़ी रहती है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही बहनें ऐसी हैं कि इन लोगों को जो समझाने की कोशिश करता है या कोई इनको कोई अच्छी बात बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इन बहनों दोनों को ही बहुत ज़्यादा ये बातें बुरी लगती हैं। इनको कोई भी बस इनको ये लगता है जो हम लोग बोल रहे हैं बस वही सब चीज़ ठीक है। अगर इनको कोई भी ज़रा सा कुछ बोल दे या समझाने की कोशिश करे तो इनको बहुत बुरी लगती हैं वो बातें, और ये तुरंत उन चीज़ों के रिप्लाई अपने व्लॉग्स के थ्रू करने लगती है, लोगों को बोलने लगती है कि हमें ऐसा बोला वैसा बोला। लेकिन जो लोग तुम्हें पॉजिटिव बोलते हैं, कभी उन पॉजिटिव लोगों के बारे में भी थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया करो कि लोग हमें इतना अच्छा भी बोलते हैं। और जो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कोई गलत नहीं बोलते, तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। अगर जिन लोगों ने ये बोला भी तुम्हें कि तुम अपने पति का ध्यान रखो, पति के साथ रहो, अपना घर गृहस्थी, अपना फ्यूचर, बच्चा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, तो किसी ने अगर ऐसा बोला भी तो क्या गलत बोला? कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई गलत बात बोली है। तुम्हें अच्छा समझाने की कोशिश की है क्योंकि आज तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज से 15 दिन पहले तो तुम्हें ये चीज़ें कोई समझ में ही नहीं आ रही थी। तुम खुद अपने मुंह से बोल रही थी कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगी और मुझे बात नहीं करनी अपने पति से, वो मुझे कॉल नहीं करेंगे तो मैं भी बात नहीं करूंगी। तब तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। आज सिचुएशन अगर थोड़ी सी ठीक होने लगी है तो तुम, और सिचुएशन जो भी ठीक हुई भी है तो वो लोगों की वजह से ही हुई है, क्योंकि लोगों ने ही तुम्हें इतने ज़्यादा कमेंट किए कि तुम्हें यहाँ नहीं अपने पति के साथ कानपुर में रहना चाहिए। तब तुम वहाँ गई हो, नहीं तो तुम तब भी वहाँ नहीं जाती, तुम अभी भी हिमाचल में ही रह रही होती, अपने मायके में ही पड़ी होती। तो अगर तुम्हें कोई समझाने की कोशिश करता है तो उसको नेगेटिव सेंस में ना लेके पॉजिटिव सोचा करो कि तुम्हारे कोई भले के लिए और फायदे के लिए ही बोल रहा है, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तो दोनों ही बहनें ऐसी हैं, अगर प्रीतो को भी कुछ बोल दो तो उसको भी बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। उसको लगता है कि लोग मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। तो लोग अगर कुछ बोलते हैं तो लोग सोच समझ के ही बोलते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो इनको बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, डेली इनके व्लॉग्स देखते हैं, तो इनकी सब हरकतों के बारे में उनको पता है। अगर लोग प्रीतो को ये बोलते हैं कि तुम्हें ससुराल में रहना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, तो उसको भी ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। उसको लगता है कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी रहूं। तो बात हमेशा सिर्फ अपनी मर्जियों की नहीं होती, बात सिर्फ ये होती है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल लोगों को दिखा रहे हैं तो लोग अगर तुम्हें समझाने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो उन चीज़ों का बुरा मत मानो, उनको समझने की कोशिश करो। तो अब प्रीतो का जो व्लॉग आया कल का, तो जिन लोगों ने देखा होगा वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोगों को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि आखिरकार सिचुएशन हुई क्या है। अब बात ये आ जाती है कि बड़ी बहन तो चली गई है कानपुर, अब यहाँ पर प्रीतो अकेली है हिमाचल में। मम्मी इसकी चली जाती है, भाई चला जाता है, तो बच्चा और ये दोनों अकेले घर पे रहते हैं। अब इसके पास यूट्यूब के अलावा तो कोई काम है नहीं, व्लॉगिंग ये करती है। अब घर में अगर ये रहेगी तो घर का काम तो सीधी सी बात है करना ही पड़ेगा, कोई ये नई बात तो है नहीं कि घर का काम प्रीतो कर रही है। अब ये लोगों को ये शो ऑफ कराना चाहती है कि देखो मैं यहाँ पे कितना काम कर रही हूँ, तो लोगों को ये लगे देखो ये खाली नहीं बैठती है। क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि बड़ी बहन जो है वही सारा काम करती है, प्रीतो ने तो बच्चे का बहाना ले रखा है और बच्चे की वजह से घर के ज़्यादा काम नहीं करती। तो लोगों को ये दिखाने के लिए, जबकि लोग इसको कुछ बोल भी नहीं रहे हों, तो भी ये लोगों को ये बोलेगी
कि आप लोग मुझे काम वाली बाई समझ रहे हो, मैं ससुराल में भी तो काम करती थी और मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ, तो कौन सी मैं नई चीज़ कर रही हूँ। तो इनको कई बार क्या होता है, अपनी बातों को जो कहना होता है तो ये लोगों का नाम रख के उन बातों को कह देते हैं, जबकि लोग ऐसी कोई बात कर भी नहीं रहे होते। दूसरी बात क्या आती है कि जब ये ससुराल में थी वहाँ पे इसको सिर्फ खाना बनाने का काम दे रखा था, उसके अलावा प्रीतो घर का ना तो झाड़ू करती थी, ना पोछा करती थी, ना कपड़े, और कपड़े भी इनके पास वॉशिंग मशीन थी ऑटोमेटिक, उसमें ये लोग कपड़े धोते थे, कोई कपड़े धोने में मेहनत नहीं होती थी। वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ये खाने का काम करती थी, जिसमें इसकी सास कभी कभी सब्जी बना देती थी या रोटी बना सेक दिया करती थी, पुलाव वगैरह जो भी होता था किचन का छोटा मोटा काम, वो काफ़ी सारा काम में इसकी हेल्प कर देती थी। हम लोगों ने भी व्लॉग्स में देखा था। बट वहाँ की चीज़ों को तो ये लोग इस तरीके से दिखाते थे कि मैं कितना काम करती हूँ ससुराल में, पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जाता है, कभी ये काम कभी वो काम। तो वहाँ पे काम करने में प्रीतो को बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर काम करने में इसको लग रहा है कि नॉर्मल सी बात है, घर है, घर में काम तो करना पड़ता है। तो जो तुम्हारी सोच यहाँ के लिए, तो वो सोच तुम्हारे ससुराल के लिए क्यों नहीं थी। जैसे यहाँ पर तुम रहती हो, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कई बार इतने टॉन्ट मार देते हैं, इतने ताने भरी बातें तुम्हें बोल देते हैं, लेकिन तुम उन बातों को कभी भी माइंड नहीं करती हो। तुम्हें लगता है नॉर्मल सी बात है, घर के हैं, कह देते हैं, घर वालों के बीच में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब शादी हो जाती है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो भी वैसा ही होता है, वो भी फिर अपने नज़दीक का ही रिश्ता होता है। उस रिश्ते में भी यही होता है कि किसी ने कभी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना पड़ता है, ना कि माइंड किया जाता है। अब अगर तुम्हारी बहन से लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी तो तुम आज भी तो अपनी बहन से बात कर रही हो उन सब चीज़ों को भुलाकर, लेकिन जब बात पति की आ जाती है और ससुराल वालों की आ जाती है तो राई का पहाड़ बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है और छोटी छोटी बातों को इतना माइंड किया जाता है ताकि घर का माहौल ख़राब हो, घर में लड़ाइयाँ हो। तो ये इन लोगों की सोच है। अब बात यही आ रही कि प्रीतो को ये लगता है कि यहाँ पर मैं रह रही हूँ, वहाँ मेरी बड़ी बहन तो खूब बढ़िया इंजॉय कर रही है, खूब घूमती है फिरती है। अभी जैसा देखा होगा आप लोगों ने, ये आगरा गई थी बड़ी बहन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने पति के साथ, और यहाँ पर प्रीतो अकेली है। तो वो कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को बोल नहीं पा रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो भी ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहती है। उसको भी लगता है कि मैं भी इंडिपेंडेंट तो हूँ और लेकिन मैं घूमना फिरना ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही जो मेरी बड़ी बहन कर पा रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो तुम यहाँ मायके में रह रही हो, यहाँ पे भी तो तुम्हें काम करने पड़ते हैं, घर वालों की भी बातें होती हैं, घर में छोटी मोटी बातों को तुम यहाँ पे भी तो इग्नोर करती हो। तो अगर तुम दिमाग से सोच के चलो, तो अगर तुम अपने ससुराल चली जाओ, अपने पति के पास चली जाओ, तो यही काम तुम्हें वहाँ पे भी करने पड़ेंगे। और छोटी मोटी जो बातें हैं तुम उनकी भी कुछ बातों को इग्नोर करो। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो तुम ये सोच के चलो, जो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे को तो उसके बाप का प्यार मिलेगा। वो बच्चा भी कितना खुश होगा जब उसको माँ और बाप दोनों को जब वो साथ में देखेगा और घर का माहौल अच्छा होगा, तब उस बच्चे के माइंड पर कितना अच्छा असर होगा इन चीज़ों का। ये बातें प्रीतो को आज समझ में नहीं आ रही। उसको लग रहा है कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, लेकिन बच्चे के माइंड पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये आने वाले टाइम में इसको समझ में